दोस्तों आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 इलुस्ट्रेशन 1 सेटअप ऑफ लॉसेस का। इसमें अपन को दे रखा है मिस्टर ए 35 ईयर्स का है और उसने ये अपनी डिटेल्स दे रखी है। कंप्यूटेड सैलरी 4 लाख, हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है वो है 2,20,000 और बिजनेस लॉस दे रखा है 1 लाख। बैंक इंटरेस्ट एफडी रिसिव्ड 80,000। आपको निकालनी है टोटल इनकम। अगर वो शिफ्ट आउट हो जाता है डिफ़ॉल्ट रेजिम से और वो डिफ़ॉल्ट रेजिम के अंदर टैक्स देता है तो क्या होगी उसकी टोटल इनकम। इसी चीज़ को मैंने इधर लिख रखा है, जो भी क्वेश्चन में डिटेल्स थी कुछ नई नहीं है, आप देख सकते हैं एक बार। ठीक है, सबसे पहले आपको पूछा अगर वो डिफ़ॉल्ट रेजिम में यानी कि ओल्ड रेजिम में दे, सबसे पहले अपन को क्वेश्चन में दे रखा है अगर वो शिफ्ट आउट हो जाता है 115 बीएससी यानी कि ओल्ड रेजिम के हिसाब से वो टैक्स देता है। इसका मतलब है वो शिफ्ट आउट हुआ है ओल्ड रेजिम। ठीक है, इसमें क्या होगा देखो, उसकी सैलरी दे रखी है कंप्यूटेड सैलरी। कंप्यूटेड सैलरी का मतलब होता है इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का ले रखा है। अगर इधर कंप्यूटेड नहीं होता तो अपन 4 लाख में से 50,000 माइनस करते पहले, पर अपन 50,000 इसलिए माइनस नहीं कर रहे क्योंकि क्वेश्चन में इधर लिख रखा है कंप्यूटेड सैलरी। अब हुआ है अपन को हाउस प्रॉपर्टी से लॉस 2,20,000 का, और क्वेश्चन में दे रखा है बिजनेस से लॉस हुआ है 1 लाख का, और अपन को दे रखा है इंटरेस्ट की इनकम है अपने पास जो है 80,000। अब आपने जो कानून पढ़ा होगा वो होगा सबसे पहले लॉस अंडर एड हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी एड अप टू 2 लाख। तो इसमें से मैं 2 लाख माइनस कर दूंगा और ये 20,000 होगा वो सेट ऑफ नहीं हो सकता, वो होगा कैरी फॉरवर्ड। और यहाँ मेरे पास सैलरी की इनकम आ जाएगी 2 लाख, उसके आगे बिजनेस की इनकम। इसके लिए कानून था लॉस अंडर एड BNP कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी एड एक्सेप्ट सैलरी, यानी कि सैलरी के अलावा ये सेटअप हो सकता है। तो इधर से मैं 80,000 का सेटअप कर दूंगा, ये हो जाएगा। यहाँ से मैं इसको सेटअप कर दूंगा तो यहाँ आ जाएगा 20,000 का लॉस। ये भी कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा क्योंकि इसकी लिमिट ऑलरेडी हो चुकी है, ये 2 लाख तक ही सेटअप हो सकता था और ये बिजनेस लॉस सैलरी की इनकम से सेटअप हो नहीं सकता। तो मेरी टोटल इनकम आ जाएगी अंडर एड सैलरी 2 लाख आ जाएगी। टोटल इनकम आ रही है मेरे पास 2 लाख। जब मैंने शिफ्ट आउट करा है अंडर नॉर्मल प्रोविज़न बोलो, शिफ्ट आउट बोल दो, ओल्ड रेजिम बोल दो इसको। अब अपन को दे रखा है अगर वो 115 BSC वाला ऑप्शन लेता है तो उसका क्या होगा। तो यहाँ भी उसको कंप्यूटेड सैलरी रहेगा 50,000 का सेट ऑफ ही उसको यहाँ भी मिलता ही है भैया, चाहे वो कौन सी भी रेजिम में ले। और एक अपन को दे रखी इंटरेस्ट इनकम यानी कि IOS की इनकम दे रखी 80,000, और यहाँ हाउस प्रॉपर्टी लॉस दे रखा है यहाँ भी 2,20,000, और एक बिजनेस लॉस क्वेश्चन में दे रखा है वो है अपने पास 1 लाख। तो अब अगेन मैं यही करूँगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में से इसको सेटअप कर दो। BNP की क्योंकि सैलरी में से तो सेटअप होता नहीं है और कोई इनकम है नहीं, तो BNP का लॉस अगर मेरे को सेटअप करना है तो मेरे पास IOS की इनकम ही है। तो यहाँ से ये 80,000 माइनस कर दूँगा और यहाँ मेरे पास 20,000 का ही लॉस बनेगा। तो ये तो IOS की इनकम तो जीरो हो गई और BNP का लॉस बचा 20,000। ठीक है, अब नए कानून में ये दे रखा है अगर मैं 115 BSC लेता हूँ तो मैं अपना हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को सेट ऑफ कर नहीं सकता। ये बिजनेस लॉस भी हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड क्योंकि सैलरी में से तो सेट ऑफ होता है नहीं।
और कई इनकम है नहीं BNP सैलरी के अलावा, तो BNP का लॉस हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड, और जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस पे आता है अब उसके लिए कानून है, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेट ऑफ हो नहीं सकता, तो ये हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड। टोटल इनकम यहाँ मेरे पास आ रही है वो है 4 लाख, तो टोटल इनकम मेरे पास हो जाएगी 4 लाख। अंडर सेक्शन अगर मैं लेता हूँ 115 BAC जो कि है डिफ़ॉल्ट रेजिम, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस अपन सेट ऑफ नहीं कर सकते अगर अपन 115 BAC ले रहे हैं तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।